शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज हमें किस ओर इशारा दे रहा है। मीठे बच्चे, ये मुरली है बाबा की 9/9/2023 अर्थात 9 सितंबर 2023 की साकार मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग को अग्नि कहा जाता है। अब इसका भावार्थ भी बड़ा गहरा है। आप स्वयं ही मनन चिंतन करें और उसका रसास्वादन लें, उसका निचोड़ निकालें, खुद भी प्रयोग करें और उनको भी दें। मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। ये आत्मा की बात है, शरीर के गोरेपन की बात नहीं। और आत्मा जब अंदर से स्वच्छ शुद्ध बनने लगती है तो शरीर भले काला कोयला ही सही, उस चेहरे पर भी रूहानियत की जो शाइनिंग है वो आ ही जाती है ना। तो आइए सुनिए आज का प्रश्न। किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं? हमेशा। जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और दूसरों को पढ़ाते भी हैं, क्योंकि रिफाइन होता रहता है ना, नई नई बातें उनके माइंड में आती रहती, नए नए पॉइंट्स। जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह से पढ़ते और पढ़ाते हैं, भविष्य में बच्चे वही ऊंच पद भी पाते हैं। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूजे पल में ये सोचूं कहीं हो न मेरी तन्हाई, हो न मेरी परछाई। बहुत कुछ है इस गीत में, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये राजयोगी, राज ऋषि, ज्ञानी योगी आत्माओं की मानसिक स्थिति का दर्शन इस गीत के माध्यम से आप कर सकते हैं, अपना भी औरों का भी। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शांति के देश की रहने वाली हूं। यह ऑर्गन्स मिलता है तो आवाज में आती है। इनका अर्थात ब्रह्मा बाबा का शरीर का आधार ले बाबा भी काम करता है। कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही करना है, अपने शरीर का आधार लेकर ही तो आत्मा काम करेगी ना। कहां से? हाँ, आत्मा कहती है यह कौन है, कहां से आया है, उसको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये बाप की याद में कभी कभी बैठते ही नहीं, क्योंकि योग में बैठते ही नहीं तो कभी याद रहती है और कभी कभी याद जो है घड़ी घड़ी भूल जाती है। तो बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे, और सत्संगों में सामने सन्यासी, कोई भी शरीरधारी विद्वान, आचार्य, शास्त्री जी, कथावाचक जो भी बैठे होते हैं, शरीर इतना लंबा चौड़ा शरीर होता है, उनको याद करने में क्या दिक्कत है बताओ। वेद उपनिषद आदि सब सुनाते हैं तो आत्मा की बुद्धि याद करती रहती है। गुरु आदि को जो भी सामने शरीरधारी बैठे हैं उनको देखने में लग जाती है। यहाँ तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आते हैं, वह भी आत्मा परंतु सुप्रीम है, सूक्ष्म है, शक्तिशाली है। उन्होंने आकर के शरीर में प्रवेश किया है। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा इनमें बैठकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब देह और देह की बातों की तरफ जाती नहीं, ना देह की तरफ जाती और ना दैहिक बातों की तरफ जाती है। जानते हो यह भी कि बच्चे, आत्मा के शरीर से ही ये शरीर चलता है, आत्मा की शक्ति से ही ये शरीर चलता है। नहीं तो कितना ही क्रीम पाउडर लगाओ, ये शरीर
मुर्दा है, मुर्दा हो जाता है, मिट्टी है और मिट्टी हो जाता है, बदबू ही देने लगता है। कहते हैं जल्दी करो इसको, फटाफट उठाओ अर्थी, है ना। तो बाबा कहते यह तो मालूम है ना, आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी। हम आत्मा बेहद के बाप से अभी वर्षा लेते हैं। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का बच्चों को परिचय देते, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान बच्चे तुम्हारे सिवाय और कोई भी है ही नहीं। है तो बताओ, और था तो बाबा के अलावा पहले से क्यों नहीं बता दिया किसी ने। देखो बच्चे, अब तुम बच्चों के दिल में बाप की याद आई है। क्यों? क्योंकि बाप का परिचय मिला हुआ है। जब तक हम जानते ही नहीं तो हम उसको कैसे याद करते। और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते। योग को अग्नि कहा जाता है, जिससे बच्चे आत्मा के जाने अनजाने किए हुए पाप कर्म भी दग्ध होने लगते हैं। आत्मा में बल आने लगता है और आत्मा को फ्रेश और एकदम हल्का महसूस करती है। इसका मतलब बोझ धीरे धीरे उतरते जा रहे हैं। खेल सारा यहाँ ही बना हुआ है। बाप कहते भारत हीरे जैसा था, अंत में भारत फिर देखो कैसा हो गया, फिर बनेगा जरूर। सोमनाथ के मंदिर में बच्चे भारतवासियों की कितनी मिल्कियत थी। ये हीरे जवाहरात जो 14 बार 16 बार कोई जो भी हिस्ट्री में बातें आती हैं, भर भर के ले गए ऊंटों में, भर भर के, है ना। तुम बच्चे अभी श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनते हो। यहां तुम आए ही हो मनुष्य से देवता बने। बाबा ने गुरु ग्रंथ साहिब को याद किया, लिखा हुआ है ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष अकाल मूर्त निर्वैर अजोनी आदि आदि। बच्चे ये उस निराकार की महिमा है। अकाल माना जिसे काल ना खाए, निर्वैर माना जिसका किसी से कोई वैर विरोध ना हो, अजोनी मतलब अजन्मा आदि आदि। तो इस निराकार की महिमा है। देखो बच्चे, जानते हो यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है। इसी श्री विश्वविद्यालय में कोई भी गुरु गोसाई नहीं है। या तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय शिव बाबा है। हाँ, जो सबका बाबा है वो हमारा बाबा है। जो हमारा बाबा है वो सारे जगत का बाबा है। नशा होना चाहिए हम औलादों को। कहते हैं जब जब धर्म की गलानी होती है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट मनुष्यात्माएं बन जाती हैं, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा दुख सज्जन पीड़ा। यह भी बच्चे ड्रामा में खेल है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारतम अभ्युत्थानम, है ना। तो ये जब जब भी ये बातें अति होती तो अंत करने और शुभ पुराना पुनरावृत्ति दोबारा शुभ प्रारंभ करने शिव बाबा को आना पड़ता है। देखो साल्वेंट इनसाल्वेंट कैसे बनते हैं तुम बच्चे जानते हो। आत्मा कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पुत्रवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। ये कौन बोलता है? मुर्दा तो नहीं बोलता। जब उसमें आत्मा रहती है वो विचार करती है, संकल्प के बाद फिर शब्दों का इस्तेमाल करती है। अभी आत्मा कहती है हम, जब से बाबा के बने क्या कहती है, हम सो नर से नारायण बन रहा हूं। कहती है आत्मा हम सो देवी देवता, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बन जाए। तो बाबा बनाते हैं बेहद का बाबा, सबका बाबा। वह हमको आकर के राजयोग सिखलाते हैं। यह साकार जब सूक्ष्म बतनवासी अव्यक्त बनते हैं तब फिर इन्हें देवता कहेंगे, अभी तो नहीं। बच्चे ये बहुत समझने की और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन हर रोज गुहे गुहे राज तुम बच्चे सुनते रहते हो, तो सबको सुनना चाहिए। अब एक दिन मुरली सुनी, 2 दिन मिस कर दी, बहुत सारी ज्ञान की जो पॉइंट्स हैं
उनसे आप बोलो अनभिज्ञ रहेंगे। फिर आप ज्ञान में ही कच्चे हैं तो तपस्या में पक्के कैसे हो सकते हैं, दैवी गुणों की धारणा में कैसे पक्के हो सकते हैं, आप खुद ही विचार करें। इसलिए बाबा कहते हैं हर रोज बाबा की मुरली अर्थात क्लास करनी चाहिए। आश्रम पर जाकर के हमारी मीठी मीठी टीचर्स बहनें और जो भाई लोग भी हैं जो निमित्त बाबा ने बनाए, उनके मुखार बिंद से मुरली सुनने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स आपकी वहाँ क्लियर होती हैं। वहाँ जो वातावरण मिलता है, हाँ, जो स्नेहमयी शक्तिशाली वातावरण, प्रभु प्रेम का, आत्मीय आनंद का, आपस में ब्राह्मणों का भी तो होता ना एक वातावरण, तो वो आपको वीडियो पर या ऑडियो सुनने से नहीं मिलता। ये मजबूरी का नाम है ऑडियो वीडियो, याद रहे इस बात का, ठीक है ना। नहीं तो कोशिश करो, और कुछ ऐसे शब्द जिनका आपको स्पष्टीकरण नहीं होता मुझे भी लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। कोशिश यही करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं, और निमित्त जो बने हुए उनसे भी आप पूछ सकते हो, ऐसी क्या बात है, आपका हक है, आपका अधिकार है। जो आपके निमित्त है उसको पूछना कि भाई ये पॉइंट हमारी समझ में नहीं आई, इसका विश्लेषण कीजिए, है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप समझाते हैं रावण तुम्हारा यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है, इस दुश्मन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत कहा जाता है। माया तूफान बहुत बड़े बड़े लाती है। हर व्यक्ति के जीवन में जो मायावी चंगुल है, पंजा है, ये बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे जैसे पुरुषार्थ बढ़ता जाता है मायावी चीजें कम होने लगती है, स्वतः ही कम होने लगती हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखो माया कितना हैरान करती है। अच्छा बच्चे, इस माया से कभी डरना मत। क्या माया आएगी, अपना बनाएगी, थप्पड़ मारने की कोशिश करेगी, लेकिन इससे डरना नहीं। स्थिति ऐसी हो 10 कदम दूर जाकर के गिरे, ठीक है ना। ऐसे से कभी कभी बहुत कुछ अच्छा दिखा। जो शक्तिशाली आत्माएं होती है, जहां उनका पैर पड़ गया ना, उस पैर के ऊपर भी किसी दुराचारी का पैर यानी जमीन पर पड़ जाए तो उसका जीवन शुद्ध हो जाए या तो वो पीछे भाग जाए, ठीक है। इतना शुद्ध आत्माओं का प्रभाव शक्तिशाली प्रभाव होता है, याद रहे। अपने को कभी कमजोर मत समझो। देखो बच्चे, डरना नहीं, ऐसे नहीं कहते बाबा, प्रभु, भगवान, मीठे मीठे बाप दादा कृपा कीजो। बाप कहेंगे तुम पढ़कर अपने पर आप ही कृपा करो, अपना पुरुषार्थ करो। ऐसे बाबा सब पे कृपा कर दे तो फिर पुरुषार्थ नाम की चिड़िया ही गायब हो जाएगी, ठीक है। फिर तो सब लाइन में लग जाएंगे, कहेंगे मेरे ऊपर कृपा करो। इसलिए बाबा ने जो ज्ञान दिया है, जो रास्ता बताया, वही उसकी कृपा है हमारी सिर के ऊपर। सबसे बड़ी कृपा यही है कि रास्ता बता दिया। बच्चों को बाप आकर के गोरा बनाते हैं। गोरा अर्थात सुंदर, सुंदर अर्थात पवित्र, स्वच्छ। ये बाप का ही काम है, दुनिया में और कोई ये काम नहीं करता। कल परसों की मुरली का एक बहुत ही सुंदर था प्रश्न उत्तर कि बच्चे बाप का क्या काम है, जो औरों का क्या काम, दोनों में फर्क क्या है। तो बाबा ने कहा बाबा आते हैं तो आकर के सबको ले जाते हैं इस दुनिया से ऊपर घर। बाकी आत्माएं आती हैं तो उनके पीछे उनके फॉलोअर्स नीचे डाउन में इधर धराधाम पर आते हैं जन्म लेकर के। दूसरा, वो पवित्र आत्माएं आती हैं और जन्म लेकर के अपवित्र बन जाती हैं। और बाबा का काम क्या है, जो अपवित्र आत्माएं हो गई जन्म लेते 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 उनको पवित्र बनाए बाबा ऊपर ले जाता है। फर्क महसूस करो वहाँ और यहाँ में, उनमें और शिव बाबा में, उन लोगों में और अपने आप में। ये बाप का ही काम है। बाबा ने समझाया बच्चे अपने को आत्मा समझ, अशरीरी होकर बैठो, योग के अभ्यास में विशेषकर। जब बाबा कहते हैं ना देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो मुझे याद करो, तो लास्ट वाला पॉइंट, जब भी बाबा की याद में बैठो उस समय पर ये देह और दैहिक संबंध और ये सारी बातें बिल्कुल कई किलोमीटर कोसों दूर होनी चाहिए। अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हो तो। बाकी इसका मतलब उल्टा नहीं उठाना कि देह के संबंधियों को लात मारो, सब भूल जाओ, लोग कहेंगे तो हो गया दीवाना।
हैं, और खुद का कल्याण भी नहीं ऐसी आत्माएं कर पाती। रहना तो लोगों के बीच में ना, उनके बीच में रह करके जब ऐसा आचरण करेंगे, ऐसी एकाग्रता रहेगी, ऐसे सिद्धहस्त बनेंगे तो वो प्रभावी होंगे ना। अब उनसे दूर ही चले जाएंगे तो कैसे औरों का कल्याण कर पाएंगे। तो ये उस समय के लिए बाबा कहते हैं, याद रहे। कई लोग ज्ञान को उल्टा उठाने में माहिर है, माहिर, और वो सर्विस ना अपनी कर पाते हैं ना यज्ञ की कर पाते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, वो बदनामियां खूब करवाते हैं और खुद भी गायब हो जाते हैं थोड़े दिनों के बाद में। इसलिए बाबा जो महावाक्य जिस भावनात्मक दृष्टिकोण से उच्चारण कर रहे हो, उसको उसी दृष्टिकोण से हमें समझने की आवश्यकता है। देखो बच्चे, यह शरीर छोड़कर अशरीरी बनकर आखिर जाना है ना। शरीर पुराना हुआ, आत्मा वापस घर जाती है। कल्प कल्प हम राज्य बाबा से लेते रहते हैं। भगवान आते ही हैं क्या करने? आत्माओं को सुंदर, स्वच्छ, पवित्र बनाने और भक्तों का कल्याण करने। हम सब भक्त आत्माएं हैं ना, जन्म जन्म की प्रभु प्यासी, प्रभु प्रेम की प्यासी। अब बाबा आए हैं भक्ति का फल ज्ञान दे करके कल्याण करने। भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने, अर्थात गति सदगति दिलाने देने। तो तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा पाते हो। ज्ञान और भक्ति बच्चे दो बातें होती हैं, जीवन में याद रहे। भक्ति भावना से ओतप्रोत होती है और ज्ञान विवेक के पट खोलता है ना। अब देखो, भावनाएं हमारी शुद्ध हो गई, विवेक थोड़ा खुला, पट खुले, भीतर के पट खोल रहे तो ही पिया मिलेंगे। बड़ा सुंदर भजन है ना? तो ज्ञान जो है हमारे भीतर के पट दरवाजे खोल देता है, और भक्ति तो हम करके आई हैं, उसका रसास्वादन, उसको संस्कार, वो बातें ही तो हमें बाबा के पास खींच के लाई हैं। अच्छा, ज्ञान और भक्ति दो बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा खुश रहो और रहो सदा हंसते हंसते मुस्कुराते। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप ही कृपा करनी है। कृपा बाप से मांगनी नहीं है। बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। ये बाबा हर बात में कहता है। श्री श्री की श्रीमत पर चलना है, माया जीत जगत जीत बनना। बच्चे माया से कभी डरना व घबराना नहीं। शेर का बच्चा शेर ही होता है, साइज भले कितना भी छोटा हो। तो हम सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान है। जो शक्तियां उसमें हैं वो हमारे में भी है। हमें वो मास्टरी हासिल हो जाए, उन शक्तियों का प्रयोग करने की बस जरूरत ये है। अशरीरी होने का बच्चे अभ्यास करते रहो, मास्टरी है ये। जो अशरीरी अवस्था में रहते हैं वो शक्तियां उनकी निरंतर कार्य करती रहती है। अच्छा, वरदानी बाबा का वरदान, एक ही समय पर मन, वाणी और कर्म द्वारा वन टाइम, एक ही समय पर मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा कहते बच्चे, जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करना सीखो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की भावना, मनसा में सबके प्रति शुभ भावना हो। हाँ, ये निमित्त बनने के गुण बाबा सिखा रहा है। सेवाधारी, पक्का सेवाधारी बनने की विशेषता, गुण, क्वालिटी। बाबा कहते हैं जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना, अपने से नहीं, बाबा के साथ। श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह शांति के स्वरूप से सभी को आकर्षित करो। अपनी पावर पोजीशन के आधार पे नहीं, स्नेह, शांति, प्योरिटी ऐसी गजब की हो जो लोग खींचे चले आपकी तरफ। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा करने के साथ से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है।
इसी निश्चय के आधार पर सेवाएं करते चलो, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। आज का स्लोगन व्यक्तिगत हम सबके लिए, और बाबा कहते हैं होलसेल में भी सबके लिए। व्यक्तिगत ये हम सबके लिए, हमारे लिए विशेष, ऐसा आज हम सब संकल्प करें। बाबा ने स्पेशल हमारे पुरुषार्थ में 4 चांद लगाने के लिए ये संकल्प दिया है स्लोगन के रूप में। सुनिए, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो। या तो सोचूंगा ही नहीं, सोचूंगा तो शुद्ध, शक्तिशाली, सर्वहितकारी, सर्व कल्याणकारी संकल्प ही रचूंगा। आज प्रतिज्ञा करो, खुद से खुद प्रतिज्ञा, बाबा से तो बार बार करते। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो, तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया होगा। सुना, कई लोग कहते हैं पता नहीं कैसे कैसे संकल्प आ जाते हैं। आप संकल्प तो करो कि मुझे शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बनाना है, तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, थैंक यू। शुक्रिया आप सभी को भी जो अपने इस भाई को कभी लेट कभी लपेट, हाँ, मैं हो जाता हूँ, उसके लिए दोनों करवट जोड़कर आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। कारण कई भी हो सकते हैं, उन कारणों का वर्णन न करते हुए आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप ये स्नेह, अपना प्यार बाबा के साथ साथ अपने सेवाधारी भाई पर भी सदा ही बना के रखेंगे। और जैसे आज तक रखा हुआ है, हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम आपकी सेवाएं निरंतर करते हुए अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने इस भाई को आगे दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।